इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल फिदायीन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका काबुल के हमलावरों को ढूंढेगा, उनको इस हमले की कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने अपने कमांडर्स को दिया आईएसएस की लीडरशिप और संपत्तियों पर हमला करने का ऑर्डर। कहा, आईएसएस आतंकवादी नहीं जीतेंगे। बाइडेन का आतंकवादियों को दो टूक जवाब। कहा, हम ना माफ करेंगे ना भूलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की बदला लेने की बात। कहा, अफगानिस्तान में हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। जो बाइडेन बोले, आतंकवादियों से नहीं डरेंगे, आतंकवादी नहीं रोक सकेंगे मिशन। काबुल से इवैक्यूएशन जारी रहेगा। हमले में शहीद अमेरिकी सैनिकों को जो बाइडेन ने बताया हीरो। कहा, हम नाराज हैं और हमारे दिल भी टूटे हुए हैं। जो बाइडेन ने कल बड़े सैन्य अभियान के बिना आईएस के आतंकवादियों को खोजा जाएगा ये कहा और हमला करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। आईएसएस तालिबान के गठजोड़ पर जो बाइडेन ने कहा, हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट की मिलीभगत का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। देश के नाम संदेश देने के दौरान जो बाइडेन हुए भावुक। मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए मौन रखा। काबुल एयरपोर्ट फिदायीन हमले में मरने वालों की संख्या 72 पहुंची। 200 से ज्यादा लोग घायल। टेरर अटैक में मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक शामिल। 13 में से 12 मरीन कमांडर्स और 1 नेवी का सैनिक। घायल अमेरिकियों की संख्या 18। कल शाम एयरपोर्ट के एबे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ। कुछ देर बाद एयरपोर्ट के नजदीक बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ। रशियन मीडिया के मुताबिक तीसरा धमाका काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ। तीसरे धमाके से नुकसान की खबर नहीं। आईएसएस खुरासान ने ली काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन अटैक की जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर से पकड़े गए थे आईएसएस के 4 आतंकवादी। आईएसएस ने जारी किया हमले में मारे गए आतंकवादियों की तस्वीर। आईएसएस के काले झंडे के सामने एक्सप्लोजिव बेल्ट और राइफल के साथ खड़ा है आतंकवादी। एयरपोर्ट के बाहर 3 संदिग्धों को देखा गया था। इसमें से 2 आत्मघाती हमलावर थे जबकि तीसरा बंदूक लेकर आया था। 3 में से 2 फिदायीन ने काबुल एयरपोर्ट पर किया हमला। एक ने खुद को उड़ाया, दूसरे ने गोलियां चलाई। सुसाइड बॉम्बर के निशाने पर अमेरिका और ब्रिटिश सैनिक। इटली के एक एयरक्राफ्ट पर भी फायरिंग की गई। आतंकी हमले के चश्मदीदों का बयान सामने आया। एयरपोर्ट के पास नाले में धमाके का दिया गया अंजाम। काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ बने नालों में नजर आई सिर्फ लाशें ही लाशें। एयरपोर्ट की दीवार से सटा हुआ है नाला। काबुल एयरपोर्ट में धमाके के बाद बची अफरा तफरी। घायलों को ले जाने के लिए कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली का हुआ इस्तेमाल। नाले से लाशें निकालने कर किनारे ढेर के रूप में जमा किया जा रहा है। लोग रोते बिलखते अपनों को तलाश रहे थे। काबुल एयरपोर्ट अटैक में मरने वालों की तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। एक अफगानी नागरिक का बयान, गोद में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। सुरक्षा के लिए काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। विमानों को नाटो सेना ने सुरक्षा घेरे में लिया। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी ने कहा, फिलहाल 5000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का कर रहे हैं इंतजार। इनमें 1000 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका में हलचल तेज हुई। बदलते हालात में अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी रणनीति पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पेंटागन ने कहा, हमलावरों की पहचान की जा रही है। अमेरिका किसी भी कार्रवाई के लिए आजाद है। यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा, अफगानिस्तान में ऐसे अटैक और हो सकते हैं। हमले के बाद भी इवैक्यूएशन प्रोसेस नहीं रुकेगा। अमेरिका ने किया साफ, अफगानिस्तान छोड़ने का मिशन होगा पूरा। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन तुरंत सिचुएशन रूम में गए। हर घटनाक्रम पर पैनी नजर। सिचुएशन रूम में जो बाइडेन के साथ विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल थे। 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक। अटैक के बाद बाइडेन ने इजरायली पीएम के साथ होने वाली मुलाकात रद्द की। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी न्यूसॉम की रैली रद्द कर वॉशिंगटन लौटी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। धमाके को ट्रेजेडी बताया। कहा, ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए था। शहीद सैनिकों की याद में 30 अगस्त तक अमेरिका के सभी सरकारी इमारतों में आधे झुके रहेंगे झंडे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने दी जानकारी। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। काबुल एयरपोर्ट से फौरन हटने को कहा। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने बम धमाके की घटना को आतंकी वारदात करार दिया। हमले की निंदा की। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट पर भड़का तालिबान। बोला, अमेरिकी सेना के हवाले थी उसी इलाके की सुरक्षा। तालिबान ने अपने लड़ाकों को मौत की पुष्टि नहीं की। काबुल धमाके की भारत ने की कड़ी निंदा। कहा, आतंकवादियों और उनके संरक्षण देने वालों के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। काबुल ब्लास्ट में सभी भारतीय सुरक्षित। किसी भी भारतीय नागरिक की नहीं हुई मौत। अफगानिस्तान में अब भी 140 सिख और हिंदू फंसे। 20 भारतीय नागरिकों की वापसी की गुहार लगाते नजर आए नागरिक।
काबुल धमाकों के बाद ब्रिटेन सरकार भी हरकत में आई, धमाकों को लेकर इमरजेंसी बैठक। काबुल ब्लास्ट पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बयान भी सामने आया। ये एक बर्बर आतंकी हमला, लोगों को निकालने का काम तेज करना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ऐलान, अफगानिस्तान छोड़ेंगे फ्रांस के राजदूत, पेरिस से ही होगा काम। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी काबुल ब्लास्ट की निंदा की, हालात पर यूएन की पैनी नजर कहा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी हमलों की निंदा की, मारे गए लोगों के परिजनों के लिए संवेदना जताई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने धमाकों पर दुख जताया, कहा अफगानिस्तान से कनाडा के सभी नागरिक जा चुके हैं। कजाकिस्तान की मिलिट्री बेस पर भी जोरदार धमाका, धमाके के बाद मिलिट्री बेस पर लगी आग। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी, हालांकि कजाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा वेयर हाउस में आग लगने के बाद हुआ धमाका। जुबानी जंग के बाद आज से नारायण राणे दोबारा शुरू कर रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, सिंधुदुर्ग से करेंगे यात्रा की शुरुआत। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर स्थानीय प्रशासन की सख्ती, कोविड को देखते हुए धारा 144 लागू। सिंधुदुर्ग प्रशासन ने नियम तोड़ने पर एक्शन की दी चेतावनी, 5 लोगों के इकट्ठा होने की मनाही। शिवसेना पर बीजेपी का पलटवार, सीएम उद्धव को 75,000 चिट्ठी लिखेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता स्वतंत्रता दिवस की जानकारी न रखने को बनाया मुद्दा। नासिक में किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर, सही दाम न मिलने के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन, मंत्री राणा सोठी के घर पहुंचे 50 से ज्यादा विधायक और सांसद। सिद्धू खेमे को बड़ा झटका, सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से नंबर के आधार पर कैप्टन को 2022 चुनाव में सीएम फेस बनाने की मांग करेंगे समर्थक विधायक। कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई की अपील की। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए वेतनमान में मिलेगा 15% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा विवाद, सीएम बघेल दूसरी बार दिल्ली तलब किए गए, बघेल समर्थक विधायक भी पहुंचे दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के घर हुई विधायकों की बैठक, पुनिया ने कहा हाईकमान ने किसी को नहीं बुलाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम ने दिल्ली हाईकमान के बुलाने की खबर को गलत करार दिया, कहा मुझे किसी ने नहीं बुलाया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा मैं सीएम कैंडिडेट नहीं, पार्टी ने कभी नाराज, मैं पार्टी से नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने फोन पर धमकी मिलने और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई, खुद के लिए मांगी Z+ सिक्योरिटी। 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक को नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को मिलेगा ई श्रम डिजिटल कार्ड। एलएसी पर 13वें दौर की बैठक के लिए भारत जल्द देगा चीन को न्योता, बचे इलाकों में डिसएंगेजमेंट को लेकर बैठक में होगी चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा, सीएम योगी भी रहे मौजूद। विवाद बढ़ने पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने बयान वापस लिया, पहले मैसूर गैंगरेप पीड़ित पर ही उठाए थे सवाल। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री के बयान से किया किनारा, पुलिस को मामले की गंभीरता समझाई और जांच की हिदायत दी। मैसूर गैंगरेप केस में पुलिस ने बनाई 5 टीम, एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच तेज। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 2 आतंकवादी गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा मामले में सीबीआई ने दर्ज किए 9 केस, हिंसा वाली जगह पर जांच के लिए पहुंची सीबीआई की 4 टीमें। देश में 24 घंटे में 44,553 नए कोरोना के मामले, 493 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 30,000 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के हालात पर केंद्रीय गृह सचिव की समीक्षा बैठक, गृह सचिव ने केरल में अस्पतालों के हालात की जानकारी ली। देश में अब तक 61 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, 24 घंटे में 67 लाख डोज लगाई गई। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप कम कर सकती है सरकार, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए फैसला मुमकिन। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मिल सकती है जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। राजस्थान के झुंझुनू में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने आए थे बदमाश। ग्वालियर में स्कूटी से जा रही महिला से सरेआम लूटपाट, बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटा। पंजाब के अमृतसर में 17 किलो हेरोइन बरामद, जम्मू कश्मीर से लाई गई थी खेप, पुलिस ने पठानकोट से एक शख्स को गिरफ्तार किया। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को जमानत मिली, अपने ऊपर गोली चलाने के आरोप की मद्देनजर कल उन पर हुई थी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बुद्ध की प्रतिमा हटाने पर बवाल, 2 गुटों में झड़प हुई, पुलिस प्रशासन ने हटाई प्रतिमा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बदमाश ने हथियार समेत किया सरेंडर, 2 लोगों से की थी लूटपाट, एक को गोली भी मारी थी। खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने 2 हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, बदमाशों के पास से 8 लाख कैश बरामद।
गोरखपुर में भारी बारिश के बाद हुआ जल जमाव, शहर के कई हिस्सों में पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका के कंकाकी में कोर्ट हाउस के पास फायरिंग, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। अमेरिका के नेवाडा में सेना ने हथियारों के पुराने जखीरे को विस्फोट कर उड़ाया, स्टोरेज के दौरान था खतरा। अमेरिका के मिनेसोटा में जंगलों में आग हुई बेकाबू, आग से दर्जन घर जलकर पहले ही हो चुके हैं खाक। वेनेजुएला में बाढ़ से तबाही की तस्वीर आई सामने, शहरों में भरा मलबा, बाढ़ के दौरान 20 लोगों ने जान गंवाई। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में भारी बर्फबारी, जगह जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी। कीनिया के हाई राइज कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन टूटा, हादसे में 9 लोगों की मौत। दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का जहाज पहुंचा स्वीडन, अपने आखिरी पड़ाव चीन जाने से पहले चेन्नई भी आएगा जहाज। क्रीमिया में समुद्र किनारे दिखा खूबसूरत नजारा, लहरों के साथ हजारों जेलीफिश किनारे पहुंची, सैलानी देखकर खुश हुए। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड टीम ने मैच पर कसा शिकंजा, 8 विकेट खोकर बनाए 423 रन। इंग्लैंड की टीम ने भारत पर बनाई 345 रनों की बढ़त, पहली पारी में 78 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गई थी टीम इंडिया। दूसरे दिन 120 रन से आगे खेलते हुए ओपनर बल्लेबाज ने 135 रन की साझेदारी निभाई। खेल खत्म होने तक क्रेग ओवर्टन 24 और रॉबिन्सन 0 रन पर क्रीज पर डटे हुए थे। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का शानदार प्रदर्शन जारी, होम ग्राउंड में 121 रनों की पारी खेली, सीरीज में लगातार 3 मैचेस में लगा चुके हैं 3 शतक। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर लोगों से की अपील, कहा मेरे कमेंट को गंदे एजेंडे का माध्यम न बनाएं, खेल हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है। टोक्यो पैरालंपिक्स में आज भारत के कई मुकाबले, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और शॉटपुट में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।